नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी उत्तर प्रदेश की कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। देखिए, पहले प्रश्न पे अगर हम आएंगे कि परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। देखिए, पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। कब की गई? 30 जून 2004 से, 30 अक्टूबर 2003 से, 30 नवंबर 2002 से, 30 दिसंबर 2005 से। तो देखिए, परिवार नियोजन बीमा योजना की बात कर रहा है। बीमा योजना, परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ये इसका आंसर हो जाएगा कि 30 दिसंबर 2005 से। अगर आपको ये डेट नहीं याद है तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन 2005 आपको याद रहना चाहिए कि परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 से शुरू हुई। ठीक, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2002 को, 2003 को, या 2004 को, या 12 अप्रैल 2005 को? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो देखिए 12 अप्रैल 2005 को। ठीक, अगर आप स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो 7 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है? यहाँ पे दिव्यांग की बात कर रहा है कि लखनऊ में स्थित एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, तो उसमें कितने प्रतिशत सीट जो है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग के लिए है? तो देखिए, यहाँ पे जो है 50% सीटें जो हैं सिर्फ दिव्यांगों के लिए हैं। ठीक, दिव्यांगों के लिए सिर्फ हाँ, 50% सीटें सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग के लिए है। ठीक, क्लियर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि स्वाधार योजना संबंधित है किससे? ये देखिए, स्वाधार योजना जो है आपकी स्थापत्य कला की प्रतीक इमारत को मजबूत करना, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। जी बिल्कुल, यही हो जाएगा। और स्वाधार योजना शायद 2001 से शुरू हुई है। देखिए, एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन 2001 से शायद है। तो ये संघर्षशील महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है स्वाधार योजना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है। दृष्टिबाधित जो देखने में असक्षम है, उनके विद्यालयों को क्या कहा जाता है? संकेत, प्रयास, ममता, या फिर स्पर्श? तो दृष्टिबाधित विद्यालयों की बात करेंगे तो इसे स्पर्श स्पर्श कहा जाएगा। ठीक, विद्यालयों को स्पर्श कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई। आश्रय बीमा योजना, तो ये शुरू करने का उद्देश्य क्या था? आश्रय बीमा योजना जो कि 2001 में शुरू की गई है, उसके शुरू करने का उद्देश्य क्या है? गृह आवंटन कराना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, या फिर बेरोजगारों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो देखिए, इसमें जो है आपका आश्रय, इसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे के प्रश्न पे कि दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दृष्टिबाधितों के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है। ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है?
देखिए, ये जो दृष्टिबाधितों की जो पुस्तक जो बनती है ब्रेल लिपि, वो प्रेस कहाँ स्थापित है, कहाँ पे होती है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर आगरा में? तो बात करेंगे, ये जो ब्रेल लिपि प्रेस जो है, ये लखनऊ में स्थापित है। कहाँ? लखनऊ में स्थापित है। ठीक। अगले प्रश्न पे आएंगे जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। देखिए, कृषि श्रमिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूर रोजगार, पेंशन तथा क्या है, पेंशन तथा बीमा लाभ और अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो देखिए, ये कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है, ये पेंशन तथा बीमा लाभ के लिए, ठीक, पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपका होगा कि ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है वनीकरण से, ईंधन संरक्षण से, पर्यावरणीय से या फिर परिवार नियोजन से? तो ग्रीन कार्ड योजना आपका पर्यावरणीय से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी, पर्यावरणीय से ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और गंगा एक्सप्रेसवे, यही जो है गंगा एक्सप्रेसवे ही, ये आपका जो है केंद्र सरकार की योजना नहीं है। ठीक, आगे पढ़ना ही नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे आपकी केंद्र सरकार की योजना नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे कि एससी एसटी अत्याचार अधिनियम बना। तो देखिए, ये जो है 1990 का बात हो जाएगा। 1990 में एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 1990 का है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1990 में, 1991 में, 1993 में या फिर 1994 में? तो देखिए, उत्तर प्रदेश अगर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की बात अगर देखेंगे हम, तो 1993 में ये जो है पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था। कब? 1993 में। ठीक, देखिए, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? ठीक है, कब से? तो ये 1975 से हो जाएगा। 1975 से जो है समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में चल रही है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और देखिए, ये पूरे भारत में 1985 से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये प्रदेश की बात करेगा तो 1975 से। ठीक है, चलिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को सबसे कम प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का किस जिले में सबसे कम प्रतिशत है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का, तो लखनऊ में, बागपत में, मेरठ में या फिर आगरा में? आप लखनऊ, मेरठ, आगरा देख के नहीं सोचेंगे। ये जो है आपका बागपत में सबसे कम प्रतिशत जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। ठीक, अगला प्रश्न होगा आपका कि प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया 1947 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1975 में? तो प्रांतीय रक्षक दल का गठन 1947 में हुआ। ठीक, प्रांतीय रक्षक दल का गठन 1947 में हुआ। अगले प्रश्न पे आएंगे कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? 1998 से 99, 99 से 2000। देखिए, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है सारे ऑप्शन, आपको बस अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 में जो है शुरू की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न पे आएंगे। देखिए, वंदे मातरम योजना संबंधित है
शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या फिर कोई नहीं। तो वंदे मातरम योजना जो है आपकी ये स्वास्थ्य से, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिए ये आपके क्लास की जो है, हाँ ये अंतिम आपका प्रश्न हो जाएगा क्लास का। और आशा करते हैं आपको क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर पसंद आए हैं क्वेश्चन तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।